नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन आप सभी का। केंद्र त्रिकोण व रोचक राजयोग से चमकेगी किस्मत 16 जुलाई तक बुध ने कैप्चर करी पूरी की पूरी कुंडली। इस प्रकार का थंबनेल का प्रयोग आज हमारे द्वारा किया गया है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, ग्रहों का परिवर्तन शुभ व अशुभ रूप में हमें प्रभावित करता है। कुंडली में जब ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं तो अच्छी घटनाएं घटित होती हैं, बुरे ग्रह चलते हैं बुरी घटनाएं घटित होती हैं, घटती अवश्य हैं। हम ये सोचें कि कोई चीज़ हो जिससे ये बिल्कुल रुक जाए, तो किसी भी चीज़ को रोका नहीं जा सकता। वो तो विधिवत है, जो होना है वो होगा। पर हम आगाह हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, आगे आने वाले खतरे को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन आगे भविष्य में प्रभावित होगा। मित्रों, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और राजा अगर मजबूत होगा तो उसकी प्रजा भी मजबूत होगी और इस नेचर पर प्रभाव भी शुभ रूप में प्राप्त होगा। राजा कमज़ोर होगा तो प्रजा का भी मनोबल टूटेगा और घटनाएं भी अशुभ रूप में घटित होंगी। ऐसे ही सौर मंडल का राजा सूर्य है, इसलिए सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा है। इसलिए हम सूर्य की तरफ सेकंड भर भी नहीं देख सकते, आंखें भस्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। इतना ज़बरदस्त प्रभाव सूर्य देवता का है। मैं आपको एक कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होगा कुंडली में, तो उसकी आत्मा मजबूत होगी, उसकी आंखें मजबूत होंगी, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उसका हृदय मजबूत होगा। और आप देख लीजिए, आपकी आँख, हृदय, पेट, हड्डी, आत्मा, ये 5 चीज़ें मजबूत हों तो आप दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकते हैं, आप बड़े से बड़ी चुनौतियों को फेस कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य है, सूर्य राजा है। राजा मजबूत हो गया आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये पूरा सेटअप ही सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, सूर्य के अधीन घूम रहा है, सूर्य के द्वारा घूम रहा है। दोस्तों, अब समझिए कि इस महीने में कितनी तारीख को कौन सा ग्रह का परिवर्तन होगा और आखिर तुला राशि वालों को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कहना चाहता हूं कि 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करेंगे शाम को 10:56 पर। मंगल ग्रह मेष राशि में रहेंगे रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के। बुध ग्रह 2 जुलाई से 16 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे। गुरुदेव 16 जुलाई के बाद बुध का परिवर्तन पुनः होगा और वो कर्क राशि में चले जाएंगे 31 जुलाई तक के लिए। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई को मीन राशि में वक्र चाल में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 13 जुलाई को मिथुन में आ जाएंगे सुबह 10:50 पर। तो ये है एक ग्रहों की सिचुएशन जो आपको अभी बताई। अब डिस्कस करते हैं कि इसका हमारे इस मानव शरीर के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि प्रथम भाव, ये वो भाव होता है जिससे सब कुछ संचालित होता है। जैसे सूर्य है केंद्र, ऐसे कुंडली का सब कुछ प्रथम भाव होता है। तो तुला राशि के दर्शकों, आपके मान सम्मान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शुक्र का होना अच्छे फल की ओर इशारा नहीं करता है, दिक्कत की ओर देता है। इसलिए पहले 12 दिनों तक आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, आपको दबाने का प्रयास किया जाएगा, शत्रु भय बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी दिनांक 13 तारीख से, क्योंकि शुक्रदेव मिथुन राशि में भाग्य स्थान में आ जाएंगे 13 तारीख सुबह 10:50 पर। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आपकी जन्म पत्रिका का। यहाँ से आपको 1-2 गुना नहीं 5 गुना पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होगा, क्योंकि राशि के स्वामी भाग्य में होंगे, शुभ ग्रह भाग्य में होगा, तो भाग्य के अनुरूप काम होंगे। जो अड़चनें चल रही हैं, जो फर्स्ट 12 डेज में जो चुनौतियां फेस करी हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ, इसलिए आप अगर किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, किसी से कोई विशेष चर्चा करनी है कार्य को लेकर के, तो 12 तारीख के बाद करना उचित दिखाई देता है। अब बात करते हैं धन की, परिवार की, साथ में आपकी एजुकेशन की और आपकी वाणी की।
इस स्थान के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और मंगल रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं पत्नी के स्थान पर। अब मंगल का ये राजयोग आपके लिए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, परंतु परिवार के साथ में मतभेद की स्थिति बनेगी। आपकी वाणी के लिए अच्छा है, पर शब्दों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे क्योंकि मंगल राहु के साथ बैठे हैं। वैसे तो पहले 18 दिन ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। 18 जुलाई के बाद आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपनी वाणी पर, परिवार के साथ ग्रह कलेश को लेकर के। इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन, जो विद्यार्थी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, बीटेक वगैरह कर रहे हैं, उन सब के लिए समय काफ़ी अच्छा है, लाभप्रद है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बात करते हैं साहस, पराक्रम, विल पावर, भाई बहन, इन सब की। तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास, और गुरुदेव छठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको कोई धोखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, और गले से संबंधित विकार भी आपके पीड़ा का कारण बनेंगे। अगर हम बात करें आपके प्रॉपर्टी की, तो उसकी लॉर्डशिप आ जाती है शनि के पास, और शनि इस पूरे महीने काफ़ी पावरफुल हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप गैस पेट्रोल का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, लुब्रिकेशन से रिलेटेड चीज़ों का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, आप मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट को दूर करने के लिए भी यह महीना काफ़ी आनंददायक रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, क्या कोई अकस्मात धन लाभ की स्थिति दिखाई देती है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल दिखाई देती है, और कारण ये है कि बुध ग्रह अकस्मात धन देते हैं, और वो 2 जुलाई से 16 जुलाई तक आपके भाग्य में स्वग्रही यानी कि अपनी ही राशि में रहेंगे सूर्य के साथ में। तो ये बुध का और शनि का एक नव पंचम राजयोग बनेगा। आपके त्रिकोण में 2 ग्रह और दोनों के दोनों स्वग्रही, एक तरफ शनि तो नवम भाव में बुध। तो यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, पर पेट से संबंधित विकार आपको काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर में मंगल राहु का दोष लग गया है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और साथ में क्रोध की स्थिति ना बने इसका ध्यान रखना है, नियंत्रण रखना है। विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक मंगलिक दोष का प्रभाव आपके जीवन में इस पूरे महीने देखने को मिलेगा। बात करते हैं भाग्य स्थान की, तो भाग्य की मजबूती है, विशेष रूप से अच्छी है 16 जुलाई तक। 16 जुलाई के बाद कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एवरेज में ठीक रहेगी। और यदि बात करें नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए, तो इस स्थान की जिम्मेदारी सूर्यदेव के पास है। सूर्यदेव इस घर में आएंगे दिनांक 16 तारीख को रात को 11 बजे के करीब, तो फिर कुछ सिचुएशन को बेटर करेंगे। बाकी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी वालों को थोड़ा यहाँ पर दिक्कतें महसूस करनी पड़ेंगी कर्म क्षेत्र में। ये है यहाँ पर आपका ग्रह गोचर। अगर आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो 25 से और 30 जून में मैं मुंबई में उपस्थित रहूँगा। वहाँ आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011